इमेजिन आप एक कंट्री में रहते हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ लोग स्ट्रीट्स पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं, मैस डिपोर्टेशन नाउ, यानी सभी माइग्रेंट्स को बाहर निकालो। ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि यूके में आजकल यही हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये डिमांड फेयर है? क्या सच में माइग्रेंट्स की वजह से यूके में क्राइसिस क्रिएट हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके में माइग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, और क्या मैस डिपोर्टेशन सच में कोई सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। रिसेंटली यूके के कई सिटीज़ में माइग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए हैं। साउथहैम्पटन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और नॉटिंघम जैसी जगहों पर फार राइट ग्रुप्स ने सड़कों पर आकर स्लोगन्स लगाए। यूके में सोशल हाउसिंग का 61% माइग्रेंट्स के पास है, NHS नेशनल हेल्थ सर्विस। पर इतना प्रेशर बढ़ गया है कि ट्रीटमेंट लेना मुश्किल हो गया है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं क्योंकि माइग्रेंट्स की वजह से गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है और शरिया कोर्ट्स जैसी चीज़ें ब्रिटिश कल्चर को बदल रही हैं। लेकिन क्या ये सब सच है? क्लेम है कि 61% सोशल हाउसिंग माइग्रेंट्स को दी जा रही है, लेकिन यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट कहती है यूके में रहने वाले माइग्रेंट्स में सिर्फ 15% लोग सोशल हाउसिंग में रहते हैं, जबकि ब्रिटिश सिटीजन्स में यह फिगर 17 है। यानी ब्रिटिश सिटीजन्स को सोशल हाउसिंग मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दिस क्लेम इज़ टोटली फॉल्स। NHS में 7.5 मिलियन लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन इसका रीज़न माइग्रेंट्स नहीं है। NHS में वर्क करने वाले 30% से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सिस खुद माइग्रेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि यूके गवर्नमेंट NHS में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। सो ब्लेमिंग माइग्रेंट्स फॉर NHS क्राइसिस इज कम्प्लीटली मिसलीडिंग। सम पीपल कहते हैं कि माइग्रेंट्स ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं और टैक्स नहीं देते, बट यूके इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन माइग्रेंट्स यूके इकोनॉमी में 4 अरब 70 करोड़ पाउंड का कंट्रीब्यूशन करते हैं। नॉन यूरोपियन माइग्रेंट्स भी टैक्स पे करते हैं, सिर्फ टेम्परेरी असाइलम सीकर्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो माइग्रेंट्स यूके की इकोनॉमी पर बोझ नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फार राइट ग्रुप्स ने क्लेम किया कि लंदन में हुए 2-3 रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस माइग्रेंट्स ने किए हैं। ब्रिटिश सिटीजन्स द्वारा किए गए क्राइम्स की संख्या माइग्रेंट्स के मुकाबले 3x ज़्यादा है। क्राइम की असली वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज़ और सोशल इनइक्वालिटी, न कि सिर्फ माइग्रेंट्स। सो ये भी एक मिसलीडिंग नैरेटिव है। अगर सोशल हाउसिंग, NHS क्राइसिस और क्राइम के पीछे असली वजह माइग्रेंट्स नहीं है, तो फिर ये प्रोटेस्ट्स क्यों हो रहे हैं? यूके में राइट विंग पॉलिटिशियंस इस इश्यू को यूज़ कर रहे हैं ताकि इमिग्रेशन कंट्रोल को एक बड़ा इलेक्शन टॉपिक बनाया जा सके। ब्रेग्जिट के दौरान भी इमिग्रेशन को लेकर फियर स्प्रेड किया गया था। जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, रेंट बढ़ जाता है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो पब्लिक फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर निकलेगा। सोशल मीडिया पर फेक स्टैटिस्टिक्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं, जिससे लोग इजीली मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स मास डिपोर्टेशन नाउ का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है। एक माइग्रेंट को डिपोर्ट करने का कॉस्ट 10 से 20 हज़ार पाउंड है। अगर लाखों लोगों को डिपोर्ट करना हो तो बिलियंस ऑफ पाउंड्स का खर्च आएगा। यूके में कई सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी माइग्रेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। अगर डिपोर्टेशन होती है तो इन इंडस्ट्रीज़ में सीवियर शॉर्टेज आ जाएगी। इंटरनेशनल इमेज एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, मैस डिपोर्टेशन इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट कर सकता है और यूके की ग्लोबल रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। सो मैस डिपोर्टेशन कोई लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैस डिपोर्टेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए? गवर्नमेंट को हाउसिंग और NHS में इन्वेस्टमेंट करना होगा।
ज़्यादा सोशल हाउसिंग क्रिएट करनी होगी जिससे डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बने। NHS में ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस रिक्रूट करने होंगे। इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। फेक न्यूज़ और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से बचना होगा। अगर कोई शॉकिंग स्टैट्स या न्यूज़ देखे तो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई करें। यूके में हो रहे ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि पब्लिक गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस फ्रस्ट्रेशन को गलत दिशा में क्यों मोड़ा जा रहा है। अगर सच में यूके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है तो माइग्रेंट्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। इंस्टेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? क्या यूके में माइग्रेंट्स ही असली प्रॉब्लम है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस देख सकें। थैंक यू।